गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। त्योहार तो कायनात में सभी मनाते हैं, पर वो पल बेहद खूबसूरत है जब दिल के बंधन कच्चे धागों से बंध जाते हैं। जी हाँ, ये पंक्तियां दर्शाती है कि रक्षाबंधन का त्योहार कई मायनों में कितना खास है और इस त्योहार को मनाने के लिए बहन को पूरे एक साल का इंतजार करना पड़ता है कि कब रक्षाबंधन का त्योहार आए और बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे। हालांकि इस साल राखी के त्योहार को खास बनाने के लिए बाजारों में काफी रौनक है। रंग बिरंगी राखियां हर किसी के मन को मोह रही है। वहीं इसके इतर कई दुकानदारों के चेहरे की रंगत भी इस बार फीकी नजर आ रही है। जब हमने तमाम दुकानदारों और बहनों से जाना कि इस बार के रक्षाबंधन में क्या कुछ खास है, तो आप खुद ही सुनिए कि तमाम लोगों का त्योहार को लेकर क्या कुछ कहना है। न मांगे वो धन और दौलत, न मांगे वो उपहार, चाहत बहन की यही सदा बना रहे प्यार। गम न कोई पास आए, खुशियाँ मिले हजार, ऐसा ही संदेश है लाता राखी का ये त्योहार। ये महज एक पंक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि ये भाई बहन के रिश्ते का त्योहार है। जी हाँ, रक्षाबंधन, जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार होता है। और इस बार रक्षाबंधन में क्या कुछ खास है, उसका मिजाज जानने के लिए आज हम सदर बाज़ार पहुँचे हैं, गुरुग्राम का सबसे बड़ा मार्केट, जहाँ पर पहले से ही लोग खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ की भीड़ आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं। इस बात का अंदाज़ा देखने को मिल रहा है कि इस बार राखी का त्यौहार बहुत ही खास होने वाला है। और मिजाज को जानने के लिए हम जानेंगे कि आखिर लोग कितने उत्सुक हैं आज के दिन, जिस तरीके से रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाया जा रहा है। और इस बार कौन कौन सी वो रंगीन राखियाँ जो बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती हैं। तो चलिए। तो जैसे कि राखी का त्यौहार है और आप देख भी सकते हैं ये रंगीन राखियाँ यहाँ पर बाज़ार में उपलब्ध हैं। हर साल की तरह इस बार भी जो राखी का त्यौहार है वो कुछ सीमित तरीके से तो मनाया जा रहा है, ख़ास तौर पर क्योंकि कोविड महामारी जो है उसका प्रसार भी काफ़ी तेज़ी से है। हम दुकान वाले भैया से ही जानने की कोशिश करेंगे। भैया, राखी का ये त्यौहार है, कैसे इस बार खरीदारी आपकी हो रही है? हो ही नहीं रही मैडम, वैसे सुबह से 200-250 रुपये बिकी है। अच्छा, हाँ, काम ही नहीं हो। काम नहीं है इस बार। क्या मुख्य वजह मानेंगे कि इस बार काम नहीं है? क्या करें, मुझे नहीं, लोग किस वजह से? किस वजह अब क्या पता, लॉकडाउन की वजह से हो रहा है। ये काम ही नहीं पब्लिक के पास, पब्लिक आ ही नहीं रही, नहीं आ रही? क्या करा जाए। सुबह से लगा कितने की है ये राखियाँ? 10 रुपए की है। 10 रुपए की है। इस बार राखी का रेट बढ़ाया गया है या फिर नहीं, वही नॉर्मल रेट है। नॉर्मल रेट हाँ। है? कोई खास राखी इस बार मार्केट में आई है, कुछ डिफरेंट? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो जैसा कि हम मार्केट में भी हैं और रंगीन राखियाँ आप देख सकते हैं कि कितनी बेहद ही खूबसूरत ये राखियाँ हैं। मैं भैया आपसे जानना चाहूँगी कि इस बार खरीदारी कैसे हो रही है, कौन कौन सी राखियाँ इस बार मार्केट में? इस बार अभी राखियाँ आएंगी, नई आएंगी, अभी तो खैर यही राखियाँ आई हैं। इस बार वही चल रहा है। काम कैसा चल रहा है? काम थोड़ा हल्का फुल्का ही है, मतलब आ जाता है हल्का फुल्का। अभी तो काम थोड़ा हल्का चल रहा है हमारा। अभी पहले जो रिक्ति थी, अब तो इंसान ऑनलाइन द्वारा ही राखी ज़्यादा खरीद रहा है, पर हमसे ज़्यादा दुकानदारी नहीं हो रही है। नहीं हो पा रही। और ये यहाँ पे बैठने भी नहीं देते हम लोगों को। हाँ, सारा सामान उठा के फेंक देते हैं। और साल जैसे पिछले साल मनाई जाती थी, इससे पहले जैसे राखी होती थी, हाँ, खरीदारी भी हो देखने को मिलती, लोगों की भीड़ भी रहती थी, क्या इस बार वो चीज़ें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। लोग पहुँच रहे हैं मार्केट में? लोग आ रहे हैं पर कम आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। पहले जैसे नहीं आ रहे, जैसे पहले आते थे ऐसे नहीं आ रहे हैं। कोरोना की वजह से, कोरोना की वजह से मार्केट तो ज़्यादा मार्केट नहीं है, मार्केट में नहीं आ रहे। नहीं आ रहा। रेट क्या क्या है राखी? राखी का रेट क्या है, ये हम 10 रुपए की बेच रहे हैं, 20 रुपए की बेच रहे हैं, 50 रुपए की, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस राखी पर दुकानदारों के चेहरे काफी मायूस हैं। वो इसलिए क्योंकि कोरोना की वजह से लोग हर साल की तरह इस साल बाहर कम निकल रहे हैं।
दुकानदारों का कहना है कि कई लोग ऑनलाइन शॉपिंग करके राखी खरीद रहे हैं, जिससे आम दुकानदारों के रोजगार पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना ने कई लोगों के रोजगार छीन लिए हैं, वहीं हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले त्योहारों के रंग को भी फीका कर दिया है। तो देखा आपने कितनी बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत ये राखियाँ हैं जो मार्केट में इस बार आई हैं, और हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो पिछली बार तो हालांकि फीका नज़र आ रहा था, लेकिन इस बार वो चगमग है, चहल है, मार्केट में लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि कोरोना जो महामारी है और उससे कहीं ना कहीं जो समूचा हिंदुस्तान गुजरा था, अब धीरे धीरे कोरोना का जो प्रसार है वो कम हो रहा है। अगर रक्षाबंधन के लिहाज से बात की जाए तो जाहिर तौर पर है कि ये बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत राखियाँ हैं, रंग बिरंगी राखियाँ जो हर साल एक बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है। और जैसे कि हमने कुछ दुकानदारों से भी जानने की कोशिश की कि उनका मिजाज क्या था, किस तरीके से खरीदारी इस बार हो रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस बार खरीदारी कैसी हो रही है? बहुत ही कम हो रही है इस बार तो बहुत कम हो रही है। वैसे पिछली बार भी ये ऐसा ही रहा, इस बार भी ऐसा ही। जब तक लॉकडाउन, हाँ, ये लॉकडाउन की वजह से मैम कुछ फ़ायदा नहीं है। क्या क्या रेट है इस बार राखी? राखी इस बार तो ज़्यादा ही महंगा मिला, हर बार से रेट इस बार ज़्यादा महंगा है। ज़्यादा महंगा है। आप तो खुद एक महिला हैं, आप भी बांधती होंगी राखी, राखी अपने भाई की कलाई पे। हाँ। क्या कहना चाहेंगे इस बार? राखी बंधन अच्छा त्योहार है इस बार के, हम कहना चाहते हैं। मगर ये इस बार जो थोड़ा माल महंगा है, हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, गरीब आदमी हैं, हम पटरी पे बैठे हुए हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है मैम जैसे एकदम महंगाई बढ़ गई है। इतना अच्छा लगा रक्षाबंधन, इतना अच्छा लगता है। और हमें कोरोना की वजह से बहुत वो राखी बहुत महंगी हो गई है अब की साल, पहले ठीक थी। आप राखियाँ बेचती हैं? हाँ बेचते हैं, अभी तो बैठे फ़ायदा नहीं हुआ। इसी लॉकडाउन में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ मैम, और बहुत महंगी भी आई है राखी। हाँ, लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए राखी? नहीं, बहुत ही कम आ रहे हैं लोग। ये कह रहे हैं मैम इस बार लोग बाग बहुत कम हो गए। लोग बाग जो पहले आमदनी थी अब नहीं है, अब कोई काम भी नहीं है, बहुत महंगा आ रहा है माल। अब बेचेंगे क्या, खाएंगे क्या, लेके क्या आएंगे, ये बताओ मैडम। हमारे लिए भी कोई सुविधा होना चाहिए। हम कैसी में लगे रहेंगे। दो रुपए की चीज़ आ रही है और मांग रहे लोग बाग 98 की, 1 रुपये की, 98 की, तो कैसे दे पाएंगे हम? बहुत महंगा है ना, माल तो बहुत महंगा आ रहा है, ऊपर से नीचे कैसे दे पाएंगे हम? अब पब्लिक क्या वो उसी दाम में मांग रहे जो पहले पिछला का दाम था उसी में मांग रहे, और हम लाए महंगा कम उसी दाम में कैसे दे देंगे? हम भी महंगा करके देंगे तो हमें भी तो 1-2 रुपये फालतू चाहिए। बच्चों के लिए क्यों बैठे हम? बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाने के लिए बैठे, और आमदनी नहीं कम पाए तो बेकार हमारा बैठना चौक पर। एक फुटपाथ पे क्यों बैठे हम? इसलिए बैठे हैं 2 रुपये हमारे बच्चे के काम आए। हम यूँ बैठे हैं धूप में, सारा दिन धूप में यूँ फिरते हैं, बैठते हैं हम कि 2 रुपये बचे, हमारे बच्चे के लिए खर्चा हो, हर दुख मुसीबत हर चीज़ काम आते हैं 2 रुपये। तो ये नहीं बचे तो बेकार है हमारा यहाँ बैठना। तो आपने जाना कि आखिर जो दुकानदार हैं उनका क्या कुछ कहना है। कई लोग परेशान भी हैं क्योंकि जाहिर तौर पर है कि कोरोना महामारी का जो प्रसार है वो बहुत तेज़ी से आया था, कई लोगों के रोज़गार पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। लेकिन हम कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, भाई बहन के एक पवित्र त्यौहार इसे माना जाता है, और ऐसे में लोगों की खरीदारी किस तरीके से हो रही है। सुंदर सुंदर राखियाँ भी मार्केट में आई हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, रक्षाबंधन के त्यौहार में आप राखियाँ खरीद रही हैं, कितनी एक्साइटेड, कितनी खुश? बहुत खुश हूँ। भाइयों के लिए राखियाँ लेना है, रक्षा के लिए राखी चाहिए होती है, तो उसके लिए राखी के लिए शॉपिंग करने आए हैं सदर बाज़ार में। शॉपिंग करने हाँ अभी जी। कितनी राखियाँ आपने अभी तो अभी आए हैं, अभी आए हैं शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने? हाँ जी। जैसे हर साल मनाई जाती थी रक्षाबंधन, हाँ जी, हाँ जी। कोविड की वजह से, कोविड की वजह से अब तो काफ़ी थोड़ा सा बेटर हुआ है, पहले इतना नहीं था, थोड़ा बहुत ही। तो पिछली बार तो घर पे ही अपना सेलिब्रेट कर लिया था, बाहर कहीं जाना ही नहीं हुआ। क्या क्या चीज़ें आपने इस बार शॉपिंग की? अभी तो शॉपिंग ड्रेस वगैरह की है, शॉपिंग वगैरह मार्केट वगैरह। हाँ जी, सरोजनी नगर मार्केट से यहाँ सदर से तो अभी फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो राखी के लिए आई हूँ स्पेशल।
यहाँ पे, और बस। तो अभी राखी वगैरह खरीद ली आप? हाँ जी, अभी खरीदना स्टार्ट दिखाइए करी आप, है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक देखें आपने कौन कौन सी राखी ये देखिए, ये गणेश जी की राखी है, और ये गणेश जी की राखी हाँ जी, ये गणेश शुभ बच्चों माना का शुभ माना जाता है, बच्चों के लिए। ऐसे मेरी भतीजी है ना, बुआ हूँ मैं उनकी, उनके लिए लेके जाना मुझे। हाँ, और आप भी जैसे अपने भाई को राखी हाँ बांधते जी, हैं? क्या क्या चीज़ें उनको देते उनको टी शर्ट्स, भाभी को सूट वगैरह, टी शर्ट जो भी उनको पसंद है उनके लिए कैसे शॉपिंग। रक्षाबंधन आप मनाती हैं? मतलब क्या क्या खास उसमें होता है? भाई ऐसे ही होता है, राखी बांधते हैं, तिलक लगाते हैं, और मिठाई वगैरह भाई वगैरह के लिए लेके जाना होता है, यही सब होता है उनके लिए, गिफ्ट वगैरह। तो बड़ा एंजॉय हो जाता है राखी के दिन, भाइयों से मिलके बहुत खुशी होती है। तो ये खूबसूरत राखियाँ आप मेरे हाथों में देख रहे हैं। हालांकि पूरा बाज़ार ही गुलजार है रक्षाबंधन के त्यौहार से। ज़ाहिर तौर पर है कि भाई बहन का ये त्यौहार बहुत ही महत्व रखता है और हर साल इस त्यौहार का इंतज़ार भी रहता है। आपको याद होगा कि 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है कोरोना का आए हुए, और समूचा हिंदुस्तान में आप जो कहा भी जाता है कि हिंदुस्तान त्योहारों का देश है। यहाँ पर हर एक पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, चाहे वो होली का त्यौहार हो, दिवाली का त्यौहार हो, या फिर भाई बहन के ये खूबसूरत सा रक्षाबंधन का त्यौहार हो। भैया आपसे जानना चाहूँगी कैसी खरीदारी चल रही है? मैम खरीदारी ठीक ठाक चल रही है, हम बढ़िया क्वालिटी की राखी रखते हैं और बढ़िया दुकानदारी चल रही है हमारी। इस बार क्या खास है राखियों में? क्या कुछ नई राखियाँ देखने को मिलेंगी? ये डोरेमोन की दिख रही है मैम, ये जो डोरेमोन की करैक्टर हैं, उस लॉकडाउन के बाद इस करैक्टर का ज़्यादा महत्व हो गया है, और करैक्टर के नाम से सबसे ज़्यादा राखियाँ बिकती हैं जी। ये डोरेमोन की जी। कितने की है ये राखियाँ? ये मैम 30 रुपीज़ की पर राखी है। बच्चों में काफ़ी क्रेज़ होगा इस यस राखी का। मैम। आप राखी खरीदने के लिए मार्केट में आई हैं, कितनी एक्साइटेड, कितनी राखियाँ अभी तक आपने खरीदी? अभी मैंने जस्ट स्टार्टिंग ही किया है आज। हाँ, कौन कौन सी राखियाँ आप खरीदी? मुझे ये पसंद है, ये पसंद आ रही है, और ये पसंद आ रही है। इस बार नए नए डिज़ाइन देखने को मिल रहे हैं। नए नए डिज़ाइन। हाँ, बट एक्सपेंसिव भी है। एक्सपेंसिव भी है। क्या समझा जाए, क्योंकि कोविड भी है, हाँ तो जी। ऐसे में मास्क पहन कर ही हमें घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, कैसे देखते हैं? हाँ जी, मास्क पहन के, कोविड भी है, तो कैसे देखते हैं इसको, क्या करेंगे इसके लिए? कोविड है, मास्क पहन के जाइए, अपना सैनिटाइज़र लेके जाइए। देखो राखी का त्यौहार है तो मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी, तो अपना सेफ होके चलिए, सब कुछ मास्क वगैरह लगा करके चलिए। क्या क्या खास रहने वाला है आपकी साइड से इस बार राखी के त्यौहार में? किस तरीके से आप रक्षाबंधन के इस त्यौहार को मना रही हैं? जैसे हमारे यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से बस भाइयों लोगों को राखी टाई करने का है, तिलक लगाने का है, स्वीट्स लेके आने का है। दैट्स इज बिल्कुल सिंपल तरीके से मनाने वाले हैं इस बार हम लोग। इस बार हालांकि हमने देखा कि कई त्यौहार ऐसे भी रहे हैं जो काफ़ी फीके नज़र आए हैं कोविड की वजह से। क्या आपको लगता है कि इस बार जो राखी का त्यौहार है वो भी उस तरीके से मनाया जा रहा है? हाँ, थोड़ा सेफ्टी पर्पस से हिसाब से थोड़ा हल्का ही रहेगा। लाइक विजिट्स कम हो जाएंगी, जैसे लोग बहुत दूर दूर रहते हैं तो वो मे बी आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं कोविड की वजह से, तो थोड़ा ढीला ही जाने वाला है। देखिए, जाना हमने कि आखिर लोगों का क्या मिजाज है, और उन्होंने ये भी कहा कि हर बार जो खुशी रहती थी वो खुशी इस बार भी बरकरार है, लेकिन उतनी खरीदारी इस बार मार्केट में नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि जाहिर तौर से कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं, ऑनलाइन ख़रीदारी भी कर रहे हैं, और जो दूर दूर जो भाई बहन या दूर रहते हैं उनके लिए भी आसान हो जाता है ऑनलाइन शॉपिंग करना। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मार्केट का मिजाज है वो हमने आपको दिखाया कि आखिर कितनी ही ज़्यादा ये बेहद खूबसूरत रंगीन ये राखियाँ हैं जो एक बहन अपने भाई के लिए ख़रीदती हैं। और आपने जाना भी कि इस बार मार्केट में क्या कुछ खास है जो हर साल से हटके होता है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहनों का त्योहार होता है। इस दिन बहनें हाथों में मेहंदी लगाकर, सुंदर वस्त्र पहनकर त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। वहीं बाजारों की धूम भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बहनें हाथों में मेहंदी लगा रही हैं ताकि राखी के इस त्योहार को और भी रंगीन बनाया जा सके। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, त्यौहार मन रहा है, राजी खुशी, कोरोना से भी सेफ्टी रखनी है अपने आप को, बस यही है।
इस साल जैसे राखी का त्योहार थोड़ा हर साल की तरह नहीं है कि कोरोना की वजह से। हाँ, बस वही, इतना तो नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत तो त्यौहार तो मनाया जाएगा सेफ्टी के साथ थोड़ा, बस वही है। क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरीके से त्योहार को मनाया जाए? मतलब आप ध्यान भी रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें, त्यौहार भी मने। सबसे पहले सेफ्टी अपने शरीर की है, बाकी त्यौहार तो मनी जाते हैं जैसे भी मने। हाँ, बस यही है मेरा कहना। कैसे मनाते हैं आप रक्षाबंधन? बस सुबह अपना तैयार होकर भाई को राखी बांधते हैं, टिका करते हैं, बस यही होता है। आज मेहंदी आप लगा रही हैं, क्या इसके पीछे का है, मतलब क्या कहानी बस है कि खुशी के लिए लगाते हैं, एक त्यौहार रीजन हो जाता है, लगाने को मिल जाता मौका, बस राखी है लगवा रहे हैं, बस यही है, खुशी है मन की। लास्ट ईयर से तो थोड़ा कम है, बिकॉज कोरोना की वजह से मनी प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। इस टाइम थोड़ा बहुत डाउन चल रहा है अभी लास्ट टाइम से। कस्टमर वगैरह कितने? कस्टमर भी कम है और थोड़ा मनी इशू तो मोस्टली मनी इशू है। दूसरा कोरोना है, सेफ्टी मेजर्स ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा मार्केट डाउन चल रहा है। मार्केट में इस बार कौन कौन से डिज़ाइन आएंगे? मार्केट में ये डिज़ाइन है लेडीज़ के लिए, ये लेडीज़ के लिए, क्या खासियत? ये लुम्बे हैं लेडीज़ के लिए पर्सनली, जो हैंगिंग करता है, ये चल रहा है। बस चंदन वाली चल रही है, ये चंदन में है, लोग ज़्यादा कौन सी राखी? चंदन की ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है जी, भाई बहन का त्यौहार है, इसके लिए राखी लेके जा रहे हैं। कौन कौन सी राखी? ये पसंद की है, एक हमने ये वाली पसंद की है, और बहुत सारी राखियाँ पसंद की हैं। ये कुंदन वाली राखी पसंद की है, और नग वाली राखी इनके पास है नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद थी। हाँ, त्यौहार है ये तो भाई बहन का सबसे पवित्र त्यौहार है। साल भर में सभी बहनों को इंतज़ार होता है इस त्यौहार का, और हमें भी है कि हाँ, एक एक्साइटमेंट होती है कि राखियाँ खरीदेंगे, जाएंगे पेरेंट्स के पास, बैठेंगे, बच्चों से मिलेंगे। सो बहुत एक्साइटेड हैं, और उसके लिए हाँ, पहले से थोड़ा सा कम है एक्साइटमेंट, लेकिन हाँ, त्यौहार है वो तो उसको उस तरीके से मनाएंगे ही। तो राखियाँ खरीद रहे हैं, मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, ड्रेसेस तैयार कराई हैं। रक्षाबंधन के त्योहार को मिठास से भरने के लिए मिठाई की दुकानों पर खरीदारी भी जोरों पर है, और कहते हैं कि इस त्योहार में बहन अपने भाई को तिलक लगाने के बाद मिठाई खिलाती है। वहीं राखी की खरीदारी के साथ साथ बाजार में मिठाई की खरीदारी भी की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए मिठाइयों की, तो इस त्योहार में एक बहन अपने भाई को मिठाई ज़रूर खिलाती है, और कहा जाता है कि जो मिठास है वो दोगुना हो जाए। हालांकि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, कहा जाता है कि भाई संकल्प लेता है कि वो अपनी बहन की रक्षा करे, इसलिए इसका नाम रक्षाबंधन का त्यौहार माना जाता है। जो समूचे हिंदुस्तान में इस तरीके के कई रंग भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि मिठाई की शॉप पर कितनी ज़्यादा चहल पहल है, वहाँ पर खरीदारी कैसे चल रही है। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं मिठाई की शॉप पर, और ख़ास तौर पर रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई को मिठाई खिलाकर ही उनकी हाथों कलाई पर राखी बांधती हैं। और जाहिर तौर पर है कि इस दिन का जो त्यौहार है वो कहा जाता है कि मिठास बहुत ज़रूरी होता है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये घेवर है, और तमाम तरीके की रंगीन मिठाइयाँ यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं, घेवर कहा जाता है कि बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन घेवर भी खिलाया जाता है और लड्डू भी खिलाया जाता है। जैसे कि रक्षाबंधन के हमने रंगीन राखियों के नज़ारे भी आपको दिखाए थे कि किस तरीके से मार्केट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा राखियाँ खरीद रहे हैं, और राखी का ये त्यौहार बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है। हालांकि कोविड को देखते हुए लोग थोड़ा सा अलर्ट भी हैं, और चेहरे पे मास्क का इस्तेमाल करके ही अपने घर से बाहर निकल रहे हैं खरीदारी को लेकर। और देखिए, आप देख सकते हैं कि मिठाइयाँ भी यहाँ पर सजी हुई हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि राखी का त्यौहार है, आप मिठाई लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, इस बार कैसे आप रक्षाबंधन के त्यौहार को मना रहे हैं? देखिए जी, कोरोना ने सबको प्रभावित तो किया है,
लेकिन ये है कि अपना त्यौहार मनाने के लिए मिठाई लेने तो आएंगे ही, और हम इस शॉप पे काफ़ी आते रहते हैं और मिठाई हमेशा यहीं से लेके जाते हैं। तो एटलीस्ट कोरोना तो रहेगा ही अभी, आई थिंक जो अभी उम्मीद है, बट अपना त्यौहार नहीं मिस करना चाहते हम। कैसे देखते हैं इस त्यौहार को? रक्षाबंधन का ये त्यौहार है, हर साल इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार को आप कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर? आई थिंक सबसे यही कहना चाहेंगे कि त्यौहार इस बार भी मनाएंगे, उतने ही हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। डिफरेंस ये है कि इस बार हम सब लोग भाई बहन सब वैक्सीनेटेड हो चुके हैं पहले ही, तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड पार्ट कि सब वैक्सीनेटेड हैं, तो त्यौहार में कोशिश करेंगे कि कोई कमी ना रहे। मिठाई की शॉप पर आप पहुँचे हैं और ये त्यौहार भी एक मिठास भरा होता है। कौन कौन सी मिठाई अभी तक आपने खरीदी हैं? क्या क्या खरीदारी आपने अब तक कर ली? देखिए, बच्चों के साथ हैं तो सब बच्चों की अपनी अपनी रिक्वेस्ट है। किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को बर्फ़ी पसंद है, किसी को कचौड़ी पसंद है, तो अभी तो स्टार्ट ही किया है बेसिकली। बिल्कुल। तो सुना आपने कि मिठाई ख़रीदने के लिए भी यहाँ पर जो ग्राहक है, कस्टमर है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और जाहिर तौर पर है कि ये जो मिठास भरा त्यौहार है, राखी भरा त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, कोविड को देखते हुए कहीं ना कहीं सावधानी भी लोग बरत रहे हैं। और इसी तरीके से जैसे कि इस बार त्यौहार भी मनाया जा रहा है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अब मैं जानना चाहूँगी कि इस बार भैया मिठाई का रेट क्या है? ये रेट क्या है मिठाई? कलाकंद है 440 रुपीज़ की, मिल्क केक है 440, घेवर है 500 रुपये देसी घी का है मैम, रबड़ी केसर वाला 600 रुपये देसी घी का है, और ये बंगाली मिठाइयाँ 400 रुपीज़ के जी है। और सबसे बुरा इफेक्ट पड़ा है महंगाई का। महंगाई जब से, अब पता नहीं कोविड की वजह से कहूँ या गवर्नमेंट की वजह से कहूँ, कि आपने पेट्रोल डीजल कुछ भी देखा होगा, तो उस चीज़ से जो ट्रांसपोर्ट बढ़ता है उसी कारण महंगाई बढ़ती है। ये एक हर चीज़ जुड़ी हुई है, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह तो कुछ होता नहीं। तो अभी महंगाई इसलिए बढ़ गई कि हमें रेट बढ़ाना मतलब मजबूरी हो गई हमारी, लेकिन फ़िलहाल तक तो नहीं बढ़े हैं कि भाई ठीक है, जो कस्टमर के सामने समस्या हमारे सामने वो कस्टमर के सामने भी होगी। कहीं ना कहीं प्रभाव जाहिर तौर पर पड़ा है, क्योंकि कोरोना की वजह से रोज़गार पर सबसे ज़्यादा कोविड का प्रभाव पड़ा था, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो व्यापारी है, ख़ास तौर पर जो एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं सामान की जो खरीदारी होती है और मिठाई का भी जो व्यापार होता है, उसके लिए भी जो दूध होता है, दही होती है, तमाम चीज़ें की जो व्यंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, वो जाहिर तौर पर है कि कहीं ना कहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठना लाजमी हो जाता है कि अभी का जो त्यौहार की अगर मैं बात करूं, तो कई त्यौहार के रंग फीके नज़र आए थे, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी आपने लोगों की ज़ुबानी से ही जाना कि क्या कुछ कहना था उनका। और जाहिर तौर पर है कि अगर आप रक्षाबंधन के इस खूबसूरत से त्यौहार को अपने घर में मना रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मना रहे हैं, तो जाहिर तौर पर है कि आज का जो दिन है वो कहा जाता है कि भाई प्रण लेता है अपनी बहन की रक्षा के लिए। और इसी तरीके से समूचे हिंदुस्तान के जितने भी देशवासी और जितने भी हमारे दर्शक इस वक्त मुझे देख रहे हैं वी न्यूज़ के ज़रिए, तो जाहिर तौर पर है कि आप लोगों से यही आग्रह करना चाहेंगे कि इसी तरीके से आप भी एक प्रण लें कि कोविड को हराना है और पूरे देश को बचाना है। और सबसे पहले आप सभी पूरे दर्शकों को वी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन।